जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय भूगोल कहें या इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट्स यानी कि नदियां एवं उनकी उत्पत्ति स्थान के बारे में। इस सेगमेंट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर बनाइए या फिर किसी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे, किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट आप बना रहे होंगे, तो आप देख रहे हो कि आपको बार बार इन नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं कि गंगा की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, घाघरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय पर्वत पार करके आने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ऐसे जो तमाम क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, उन सभी क्वेश्चन पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, जैसे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को आपको डेली मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत में अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, जिनमें से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला अगर बात करें 31वां है, क्योंकि हमारा आज मेन मोटिव है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कसन करना कि कौन सी नदी है, उस नदी की उत्पत्ति स्थान। इस कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि इसका एक लंबा और बड़ा वीडियो बन करके आएगा जो नदी तंत्र से संबंधित लगभग 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमारा आज का जो मोटिव है इस वीडियो के माध्यम से वो सिर्फ इतना है कि नदियाँ और प्रमुख कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या नर्मदा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, नहीं पूछ रहा है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गंगा तो डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी भी डेल्टा निर्माण करती है। तो उत्तर हमारे पास क्या बचता है? डी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा एस्चुरी बनाती है। नर्मदा ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं तथा एस्चुरी बनते हैं। तो वहीं बात करें नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में, तो नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से होती है। आप सभी लोग जानते हो कि अमरकंटक पहाड़ी से होती है। अब दोस्तों बात करते हैं मेन मोटिव जो हमारा था कि हमें उत्पत्ति स्थानों के बारे में डिस्कशन करना है। तो जैसे गंगा की उत्पत्ति, तो गंगा की उत्पत्ति दो मुख्य धाराओं से होती है, एक भागीरथी, एक संतोष यानी अलकनंदा। तो भागीरथी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सबसे पहले तो हम यही जानना है भागीरथी नदी की उत्पत्ति कहाँ से। तो भागीरथी नदी की जो उत्पत्ति होती है गोमुख कहें, गोमुख हो गया, या गंगोत्री हिमानी हो गया, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी की उत्पत्ति होती है। अगर वहीं बात करें अलकनंदा से, तो अलकनंदा की जो उत्पत्ति होती है अलकनंदा की उत्पत्ति होती है संतोपथ हिमानी से। कहाँ से होती है? संतोपथ हिमानी से अलकनंदा की उत्पत्ति होती है। यानी कि इन दोनों के जब भागीरथी तथा अलकनंदा मिलती है, वहाँ से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। तो यानी अगर जनरली क्वेश्चन में पूछता है तो गंगा का जो उत्पत्ति स्थान है वो गंगोत्री कहे या गोमुख से होता है। दोस्तों अब बात करते हैं विकल्प नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति होती है तिब्बत के एक झील पाई जाती है आंगसी। ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आंगसी हिमानी पाई जाती है, यानी हिमानी से कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। वैसे अगर बात करें कि इसका और क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम है थरलुंग जुंगबो हो गया, सांगपो हो गया, दिहांग हो गया। इसका तिब्बत में जो नाम हो जाता है, क्योंकि ये नाम भी पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र का सांगपो नाम कहाँ, तिब्बत में कौन सा नाम है? तो तिब्बत में हो गया सांगपो पड़ जाता है। वहीं अगर जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जानता था। वहीं अगर बात करें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है तो मेघना नाम से जानी जाती है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जामों में मिल रहे होंगे। तो गंगोत्री हो गया गंगा का उत्पत्ति स्थान, ब्रह्मपुत्र का आंगसी हिमानी हो गया।
अब बात करते हैं वहीं पे हम लोग नर्मदा के बारे में बात कर ही लिए कि नर्मदा का अमरकंटक हो गया। बात करते हैं अब हमारा महानदी बचती है, तो महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? महानदी की भी उत्पत्ति अमरकंटक के पास से ही एक सिंघावा श्रेणी पड़ती है, सिंघावा श्रेणी पड़ती है, सिंघावा श्रेणी से महानदी की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर तो नर्मदा हो गया था, लेकिन हमारा मेन मोटिव था कि आज हम सारे जितने भी नदियाँ पढ़ेंगे उन सभी के उत्पत्ति स्थान डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों कुछ और हैं जिनके बारे में हम उत्पत्ति स्थान को यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से आने वाले जो भी क्वेश्चन बने, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही था। तो अब देखें जैसे बोगचू हिमानी सिर मुख हिमानी कहें, यानी कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहीं से हुई थी, क्योंकि सिंधु नदी भी कहीं ना कहीं भारत की ही अफवाह तंत्र में आती है। तो जैसे बोगचू हिमानी से सिंधु की उत्पत्ति बोगचू कहें या सिंगी खवान कहें, शेरमुख, ये अगर तीन में से कहीं भी कोई भी विकल्प देता तो उसकी उत्पत्ति सिंधु नदी की होती। वहीं राकास्थल के सतलज से होती, ब्यास कुंड से, अगर ब्यास कुंड से ब्यास कुंड से कहें तो ब्यास नदी की होती है। किसकी होती है? ब्यास नदी की होती है। राकास्थल की सतलज के, अगर सतलज की बात करें, सतलज नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सतलज की जो होती है वो राकास्थल से होती है, राकास्थल से होती है। अगर वही बात करें कि चिनाव की कहाँ से होती है, चिनाव की जो होती है बारालाचा से होती है, बारालाचा, क्योंकि लाचा में भी चा है, चिनाव में भी चा है। तो इस तरह हम इसको रिलेट करके याद भी करें, जैसे ब्यास कुंड से हो गया तो ब्यास नदी की उत्पत्ति हो गई, राकास्थल हो गया तो इसमें सतलज नदी हो गया, सतलज हो गया, राकास्थल से हो गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके भी हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब वही बात करते हैं कि झेलम की उत्पत्ति क्यों हो, क्योंकि जो हिमानी नदियाँ हैं, यानी कि उत्तरी भारत की जितनी नदियाँ हैं, जैसे अब झेलम नदी बची तो झेलम नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो झेलम नदी की जो उत्पत्ति होती है वो कहें तो शेषनाग झील कहें, या फिर शेषनाग झील हो गया, या फिर इसको और दूसरे बेरीनाग झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इन स्थानों से कहीं ना कहीं झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो अब जब प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, क्योंकि हमने लगभग जो ऊपरी यानी हिमालयी नदियाँ हैं उनका डिस्कशन कर लिया है, कुछ बची हैं जो गंगा के फवाद तंत्र में आती है, तो जब हम डिटेल वीडियो में लाएंगे तो वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं जैसे कि घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, महानंदा जैसी नदियाँ हैं जो गंगा के अफवाह तंत्र में, यानी कि अगर गंगा के अफवाह तंत्र की बात करें, कर ही लेते हैं गंगा के अफवाह तंत्र, तो जैसे गंडक हो गया, घाघरा हो गई, घाघरा, फिर एक आती है गंडक नदी हो गई, वहीं एक फिर आती है बागमती नदी एक आती है, फिर कमला नदी, फिर कोसी नदी, यहाँ जा कर के कोसी नदी मिलती है। वहीं जो सबसे पूरब में गंगा से मिलती है तो वो महानंदा नदी होती है, महानंदा नदी यानी इस तरह से उत्तरी से आकर के जो गंगा में मिलती है, पहली हो गई घाघरा नदी, घाघरा। अब बात करें घाघरा नदी की उत्पत्ति तो घाघरा नदी की मापचा हिमनद से होती है। वहीं बात करें गंडक की तो अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। अगर बूढ़ी गंडक की बात करें सोमेश्वर श्रेणी से होती है, यानी बूढ़ी गंडक के बाद बूढ़ी गंडक पड़ती थी, उसके सोमेश्वर श्रेणी से होती है। बात करें बागमती की तो बागमती की जो होती है महाभारत श्रेणी से होती है। बात करें कमला की तो कमला जो होती है उसकी भी से महाभारत श्रेणी से होती। वहीं कोसी की, क्योंकि कोसी काफ़ी बार आपके बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है, तो जो कोसी नदी की उत्पत्ति स्थान होती है वो गोसाई धाम से होती है। कहाँ से होती है? गोसाई धाम श्रेणी से होती है। वहीं बात करें कि महानंदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो महानंदी नदी की उत्पत्ति हम हल्दीराम कहें या माँ हल्दीराम पहाड़ी से हो गया, माँ हल्दीराम पहाड़ी से हो गया। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें वहीं पे कि गंगा में मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली नदियों का क्रम कौन सा है, तो जैसे कभी कभी पूछ लेता, कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, फिर इसके बाद पुनपुन हो गया, निरंजना नदी हो गई, मेघना हो गई, क्यूल हो गई और अजय नदी, ऐसे तमाम नदियाँ हैं जो
जाकर के कि यानी कि दक्षिण से गंगा में मिलती हैं। तो अब दोस्तों बात डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। वहाँ पर जब अभी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ आएंगी तो इस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की नदी तो नदियों के भी मुहाने पर स्थित है। गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती या फिर कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में ही जो विश्व के दो प्रमुख डेल्टा बनते हैं। अगर बात करें कौन सा, तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र में एक माजुली डेल्टा बनता है, वहीं की अगर बात करें सुंदरबन का डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र जब मेघना मिलती है, जब गंगा और वो ब्रह्मपुत्र दोनों में मिलती है तो वहाँ पर मेघना का निर्माण होता है, वो एक सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नर्मदा, तो नर्मदा का हम लोग डिस्कशन कर लिए। ब्रह्मपुत्र कर यमुना करेंगे तो यमुनोत्री से हो, हमने यमुनोत्री से उत्पत्ति होती है। यमुनोत्री हिमानी से यमुना की उत्पत्ति होती है। वहीं बात करें कावेरी की, तो कावेरी में ब्रह्मगिरी, जैसे कि ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कावेरी में री है और ब्रह्मगिरी में भी री है, तो इस तरह से हम रिलेट करके भी याद करते हैं। तो कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। वहीं बात करेंगे कृष्णा की, तो महाबलेश्वर, जैसे कृष्ण कौन थे, तो बाल गोपाल के नाम से जाने जाते हैं कृष्ण, क्योंकि हमने उनका रूप जो देखा तो बाल गोपाल के रूप में भी देखा। त्र्यंबकम श्रेणी, जैसे गोदावरी हो गए, त्र्यंबकम श्रेणी, अमरकंटक हो, ये हो गई। वहीं ताप्ती की बात करें, क्योंकि ताप्ती का कहीं ना कहीं डिस्कशन है यहाँ पे, तो ताप्ती जो है मूलताई से है, मूलताई नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है, चंबल, ताप्ती, नर्मदा, सोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी का। सोन की बात करें तो सोन, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे सोन की उत्पत्ति, तो क्वेश्चन कहता है कि मैकाल श्रेणी से। इसका सही उत्तर तो मैकाल श्रेणी हो सकता, लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई में दिखे हूँ तो वहाँ मैकालू श्रेणी भी देता है, मैकालू श्रेणी भी देता है, जबकि मैकालू श्रेणी नहीं, मैकालू खुद एक पर्वत है, ये बृहद हिमालय का एक भाग है, यानी मैकालू। तो वहाँ फंसाने के लिए आपको पूछ लेता है। मैकाल लगभग नेम सेम होते हैं, जैसे मैकालू अगर कह दिया तो अगर ये दोनों आ गए तो आप फंसने के काफ़ी चांस होते हैं, गलती करा, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मोटिव यही होता है कि कैसे लड़कों को छांटना है, तो वो गलती वाले ऐसे क्वेश्चन बना के 2-4 जरूर देता है हर सेट में। तो इन सब से बचने के लिए हमें ये देना कि सोन नदी है जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक की ये श्रेणी थी, क्योंकि मैकालू एक पर्वत है जबकि मैकाल एक श्रेणी है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि अरावली की एक चोटी होती है, वही अरावली की बात करें एक श्रेणी होती है, जैसे कि सतपुड़ा की श्रेणी हो गई, धूपगढ़ी हो गई, तो ऐसे करके मतलब जैसे हिमालय की श्रेणी हो गई, एवरेस्ट हो गई, तो ये मैकाल एक श्रेणी है अमरकंटक की। और वहीं मैकालू की बात करें तो मैकालू एक पर्वत पर जाता है। तो जिसका जो सही उत्तर होगा, जैसे सोन का, तो सोन का जो क्या होता है मैकाल श्रेणी, ये बीपीएससी टीआरई में री एग्जाम में पूछ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चनों से बचना भी है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है, लूनी, सोम, ताप्ती, क्षिप्रा। तो लूनी जो नदी है वही भारत की अंतर्वाही नदी है। तो दोस्तों इस के माध्यम से हम लोग लगभग काफ़ी सभी का डिस्कशन कर लिया है कि किसकी स्थान कहाँ से उत्पत्ति होती है। जैसे एक बार हमने और रिवीजन कर देते हैं, गंगा की तो उत्पत्ति गंगोत्री से होती है, यमुना की यमुनोत्री से होती है, सिंधु की नदी होती है बोगचू हिमानी, वहीं ब्रह्मपुत्र की होती है अंगसी हिमानी, अगर ब्यास की करें तो ब्यास कुंड से होती है, वहीं रावी की बात करें रोहतांग दर्रा से होता है, बड़ा लाचा में चाह चिनाव से होती है, और झेलम की बात करें तो शेषनाग झील हो गई, तो झील में भी झा है और झेलम नदी में भी झा, तो ऐसे आप रिलेट करके भी याद करें हैं। अब बात करें कि जैसे कि प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, तो प्रायद्वीप भारत की नदियों में एक आती है गोदावरी की त्र्यंबकम श्रेणी से, महाबलेश्वर कृष्ण से, ब्रह्मगिरी, कावेरी,
अमरकंटक से नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं। वही महानदी की बात करें तो महानदी सिंघावा सरेडी से, मूलताई अगर राप्ती नदी की बात करें मूलताई से। तो ऐसे सारे ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कर के भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। यदि आज के इस वीडियो को हम लोग टारगेट रखते हैं, यदि इस वीडियो पर 500 लाइक आते हैं तो ये जो नदी अफवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है इनको हम डिटेल में, लगभग हमारे पास 150 से 200 क्वेश्चन लगभग जो बनते हैं अफवाह तंत्र से, 150 से 200 क्वेश्चन, उनको सबको हम डिटेल वीडियो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। बस जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले। और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इससे पूरा कंप्लीट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।